अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान साहब का आज एक और एतराफ़ काफ़ी बड़ा है। इमरान खान साहब पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं कि वो काफ़ी हद तक जो है ना वो मतलब दादा पल आ चुके हैं, करप्शन कर चुके हैं और उस करप्शन की कहानियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ लोग बताते हैं। ख्वाजा आसफ साहब ने इमरान खान पर अब इसको उनके बारे में एक इंकशाफ किया था टीवी टॉक शो में, प्रोग्राम में। और उसको कहा जाता था कि ख्वाजा साहब जो हैं वो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और उस वक़्त पीटीआई और ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब के बारे में अच्छा नज़रिया रखते थे और वो लोग जिन्होंने शौकत खानम की बहुत ज़्यादा फंडिंग की हुई है। ज़ाहिर है शौकत खानम एक अच्छे काम के लिए बना हुआ हॉस्पिटल है, लेकिन इसके साथ जो मसाइल हैं वो भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की बड़ी मुतनाज़ा किस्म की पर्सनैलिटी है और ये इमरान खान साहब इसको ओन करते हैं। इमरान खान की वजह से शौकत खानम ये जो हॉस्पिटल है ये बना है, तो इसलिए इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ भी होती है तो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। ख्वाजा आसफ साहब ने जब ये इमरान खान के बारे में ये मीडिया पर आकर बताया कि इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल के जो फंड है वो प्राइवेटली तौर पर अपने बोर्ड को बताए बगैर इन्वेस्ट किए हैं अपने किसी दोस्त के हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये उस वक्त बहुत ज्यादा एक आप उसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक मुतनाज़ा चीज हुई, खासतौर पर मैंने जैसे कहा कि जो लोग इमरान खान के हॉस्पिटल को फंड देते थे उन्होंने ख्वाजा साहब के इस रवैये को मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा जी कि आप सियासत जरूर करें, सियासत आपका राइट है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए, लेकिन क्योंकि ये एक की कहते हैं खराती हस्पताल है जहां पर लोगों के जो फंड्स हैं उनके साथ इलाज होता है, तो ये एक अच्छे पर्पज के लिए बना है, तो इसको आप दरमियान में ना घसीटें। किसी हद तक तो मैं इस पे एग्री करता हूं, लेकिन अब एक अच्छे काम के लिए बने हुए हॉस्पिटल में अगर ऐसे कोई बुरे काम हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में उसकी निशानदेही करने में कोई हर्ज नहीं है। देखें, किसी ने 10, आपको पता है कि इस हॉस्पिटल के लिए बच्चों ने अपनी पॉकेट से 10-10 रुपए तक दिए हुए हैं। ताजरों ने अपने मेरे ख्याल में लाखों और करोड़ों की तादाद में पैसे दिए हुए हैं। औरतों ने अपने जेवर तक जो है वो शौकत खानम, जब इमरान खान साहब इसको बनाने के लिए निकले थे उस वक्त इमरान खान साहब इस पूरी कौम के मुश्तरका हीरो थे। किसी एक पार्टी के या किसी एक ग्रुप को लीड नहीं करते थे उस वक्त इमरान खान। तो एक कसीर तादाद में, अगर आप लोगों को मैं याद करवाता जाऊं तो मियां शरीफ ने 50 करोड़ रुपए दिए थे नवाज शरीफ साहब की फैमिली ने, और साथ में हॉस्पिटल बनाने की जगह भी दी थी। तो बैकग्राउंड में इसलिए जा रहा हूं ताकि हमें पता हो कि ये हॉस्पिटल इमरान खान साहब ने डेफिनेट कोई अपनी जमीन बेचकर या अपने आबाओ अजदाद के कोई पैसे लगाकर नहीं बनाया था। ये लोगों की एक बहुत बड़ी इज्तिमाई कोशिश की बाद ये हॉस्पिटल वजूद में आया था। खैर, वापस चलते हैं अपनी ख्वाजा साहब के उस इल्जाम की तरफ, जिसे सो कॉल्ड उस वक्त इल्जाम कहा जाता था। और मेरे जैसे कई लोग भी सोचते थे कि यार ठीक है, सियासत अपनी जगह पे, लेकिन आप इमरान खान पर इल्जाम ना लगाएं। अब इस्लामाबाद की अदालत में इमरान खान के खिलाफ ख्वाजा आसफ केस में वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब खुद तशरीफ लाए। अब आपको पता है इमरान खान साहब को मीडिया पे आने, कैमरे के सामने आने, अच्छी रोशनी का तो शौक है। अब वो चाहे अदालत बुला ले, चाहे वो यूट्यूब पर चले जाए, चाहे वो एयरवाई हो, चाहे वो CNN हो, कैमरा होना चाहिए, बाकी इमरान खान मैनेज कर लेता है। तो इमरान खान भी इसी शौक में कि वीडियो लिंक है, कैमरे के सामने जाऊंगा, हो सकता है वहां पे 10-15-20 जज बैठे हों, 5-7 वकील बैठे हों, तो अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन उल्टा हो गया, इमरान खान पर 1.25 घंटे की जरा की गई। इमरान खान ने यह तस्लीम किया शौकत खानम के $3 मिलियन इम्तियाज हैदरी के जाती प्रोजेक्ट में सरमायाकारी के बोर्ड की मंजूरी नहीं दी थी। यह है यहां पे, अगर आपने फर्ज किया कि किसी इमरान खान का अगर फर्ज किया कि हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में पैसे पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि ये पैसे इन्वेस्ट करें ताकि इस पैसों के साथ कुछ और पैसे मिलें और ज्यादा लोगों का भला हो सके, तो मुमकिन है, हो सकता है। लेकिन उसके लिए तरीकाकार क्या होगा कि आप प्रोजेक्ट, आपके जो वो प्रोजेक्ट है उसके पहले में आपको पता होना चाहिए, और बाकी वहां की जो बोर्ड की बोर्ड की मंजूरी से वो हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा डिसाइड करे और वहां से पैसे निकालकर अपने जाती दोस्त की किसी भी कंपनी में लगा दे। और फिर सबसे बड़ी बात, अगली बात जो यहां पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी इम्तियाज हैदरी के प्रोजेक्ट में शौकत खानम के पैसे लगाने की कोई तहरीरी मंजूरी नहीं। इमरान खान ने कहा कि हैदरी ने जुबानी पैसे की यकीन दहानी जरूर कही थी, लेकिन तहरीरी तौर पर कुछ नहीं था। इमरान खान पर ख्वाजा आसफ के वकील 28 जनवरी को अपनी जरा जारी रखेंगे। इमरान खान ताहाल ख्वाजा आसफ पर अपने 10 अरब रुपए के हर्जाने के दावे को साबित नहीं कर पा रहे, और ख्वाजा आसफ की निशानदेही नए इंकशाफ सामने ला रही है।
साल बाद पैसा डूबा तो बोर्ड को पता चला ये तो अपने ही मेंबर के प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। जी, ये कब पता लगा? 1 साल के बाद जब वो पैसा डूब गया तो फिर बोर्ड को पता लगा कि यार ये हमारे हॉस्पिटल के पैसे जो हैं वो तो एक हमारा अपना ही मेंबर है, बोर्ड का मेंबर है, तो उसी की कंपनी के अंदर पैसे लगे हुए हैं, लगाए किसने है? और फिर जब करते करते ये खुरा इमरान खान साहब तक पहुंचा जी कि इमरान खान साहब ने $3 मिलियन, तो जाहिर है पाकिस्तान में करोड़, पाकिस्तानी रुपीज में करोड़ों पे बनते हैं, जो कि मेरे आपके आपके बच्चों के, आपके बुजुर्गों के, किसी के भी हो सकते हैं। रात चलते हुए हो सकता है कि उसमें हर दूसरे तीसरे बंदे ने इमरान खान साहब को ये डोनेशन दी होगी, ठीक है जी आप ये अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे पैसे भी अल्लाह ताला की जात की राह में किसी बीमार का इलाज होगा। लेकिन इमरान खान साहब यहाँ पर उसको डबल करने के चक्कर में वो भी अपने एक दोस्त की कंपनी लगाए। अब इमरान खान साहब यहाँ पर ख्वाजा आसफ को तो लगता है कि झूठा साबित नहीं कर सकेंगे, और अगर जाहिर है ख्वाजा साहब ने अगर ये इल्जाम लगाया होगा तो उनके पास कोई ना कोई सबूत होगा। अब ख्वाजा साहब के जो वकील हैं वो यहाँ पे इमरान खान पे अपनी जिरह जारी रखेंगे, आगे जाके उसमें देखते हैं कि वो क्या होता है। लेकिन यहाँ पे भी इमरान खान लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इमरान खान ख्वाजा आसफ से 10 अरब हर्जाना लेने के बजाय में मुझे लगता है कोई ना कोई पल्ले से दे के जाएंगे, लेकिन ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन आप ये देखें कि ये वो बंदा है जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि जी आप लख गल्ला कर लो लेकिन इमरान खान करप्ट के नहीं ना हैगा। अब देख लें कि इमरान खान किस लेवल का करप्ट है कि उसने खैराती अदारे के पैसे तक माफ नहीं किए। तोशा खाना छोड़ दें, आमिर कियानी की करप्शन की कहानियां दुआई की छोड़ दें, कोरोना के दिनों में करप्शन छोड़ दें, कि अस्पताल के पैसे तक इमरान खान ने नहीं छोड़े। जाती दोस्त की कंपनी में लगाकर डबल करने की कोशिश की है और उसके किसी किस्म के प्रोजेक्ट की मंजूरी भी नहीं ली। ये था इमरान खान जिसके बारे में लोग अब भी ये कहते हैं कि यार जो भी है इमरान खान करप्ट नहीं ना हैगा। चले ठीक है जी, अब उनका एक अपना जाती राय, हम क्या कह सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जासूसी के जुर्म में जनरल फैज के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। अब ये साबिक जनरल हो चुके हैं तो हमें साथ में साबिक का लफ्ज जरूर इस्तेमाल करना चाहिए कि साबिक जनरल हो चुके हैं। हो सकता है जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हो जाए। जनरल फैज साहब का अगर कोर्ट मार्शल होता है तो यहां पर आकर हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें कोई सजा भी मिल जाए। होना तो चाहिए। देखें ये बात तो मेरे ख्याल में पिछले दिनों काफी ज्यादा वायरल हुई थी, और वो जो पीर और मुरीद और फकीर और वो जो सारी चीजें चल रही थी वो आप लोगों ने देख ली हैं कि जनरल फैज साहब ने कैसे कैसे अपने बंदे कहां कहां लगाए हुए थे और वो कैसे पाम कर रहे थे। ईडीसी तक जो कि हर वक्त वज़ीर-ए-आज़म के साथ होता है वो तक उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, जब इमरान खान का दौरा हुकूमत, जाहिर है वो जनरल फैज का दौरे हुकूमत था, उसमें वो लगवा लिए थे। और लगवाए इसलिए थे कि जो नया आएगा वो जो भी करेगा उसकी रिपोर्ट हमें मिलेगी क्योंकि हमने अपना बंदा वहां फिक्स कर दिया। और अगर ये जुर्म साबित हो जाता है, अगर कोर्ट मार्शल की इंक्वायरी हो रही है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम लोग ये देखें कि जनाब जनरल फैज साहब जो है ना उनको किसी किस्म का सजा मिल जाए। तो मेरे ख्याल में ये होना इसलिए चाहिए। बेशक वो फौज के साबिक जनरल हैं, लेकिन ये जुर्म तो जुर्म है, जुर्म कोई भी करे उसको सजा मिलनी चाहिए। एक खबर और है जी, न्यू न्यूज उर्दू, उन्होंने एक ट्वीट की है जी, ट्वीट भी आपको दिखाते हैं कि मुल्क खूनी इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान को जेल भेजा गया तो खूनी इनकलाब को लीड बुशरा बीबी करेंगे असद कैसर। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इस पार्टी के कितने दावेदार हैं जो इस पार्टी के चेयरमैन बनना चाहते हैं। पहले क्या कम थे? असद उमर से लेकर शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक से लेकर फवाद चौधरी तक, अब ये दरमियान में जनाब असद कैसर साहब भी मतलब के साथ में छलांग लगा दी है। अब उनका कहना यह है कि मुल्क खूनी इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। अगर इमरान खान को जेल में भेजा गया तो ये जो खूनी इनकलाब आएगा ना, वो इसकी जो लीड है वो बुशरा बीबी करेंगी। अब अंदाजा करें आप जरा किस हद तक ये लोग जा सकते हैं कि इमरान खान को अगर जेल में भेजा गया तो मुल्क में खूनी इनकलाब आ जाएगा। पहली बात तो है कि खूनी इनकलाब पता नहीं किसके खून से आएगा। वो अब बुशरा बीबी पता नहीं मानिका खानदान से वो खूनी इनकलाब लेके आएंगी, या फिर सुलेमान और कासम इंग्लैंड से आएंगे उस खूनी इनकलाब को लीड करने के लिए, या फिर खबर मानी का जो पूरा खानदान है कौन आएगा ये तो समझ नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे असद कैसर साहब जो है ना उनको मेरे ख्याल में शौक जुड़ा हुआ है और वो आजकल ख्वाब देख रहे हैं कि अगर इमरान खान को आगे पीछे हो जाए तो बुशरा बीबी के साथ मिलकर ये खूनी इनकलाब लीड करें। और जाहिर है खूनी इनकलाब फिर वो पेशावर से लेके आएंगे, यहाँ पे तो हमें आता नजर नहीं आ रहा। एक बात मुझे समझ आती है, खूनी इस इलाके में जो खून के इनकलाब है ना वो हमसाया मुल्क है जो पेशावर के साथ लगता है, वहां से खून खराबे होते हैं। और इमरान खान उनके बारे में पता आपको बड़ा नरम रवैया रखते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये इनका इशारा उनकी तरफ है
کہ وہ لوگ اپنی بندوقیں اٹھا کے آئیں گے اور وہ عمران خان کو جیل سے نکالیں گے، اور جیل سے نکالنے کے چکر میں جو انقلاب آئے گا اس کو خونی انقلاب کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو فرسٹریشن میں کی جا رہی ہیں، جو میرے خیال میں اس ملک کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ فرض کیا حکومت میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک میں آگ لگا دیں، ملک میں خونی انقلاب لے آئیں کیونکہ آپ لوگ حکومت میں نہیں ہے۔ ایسا ہرگز اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ حکومتیں آنی جانی چیز ہیں، لیکن یہ ملک ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس کو ہمیشہ بنا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان صاحب جیسے کئی لیڈر آئے، کئی چلے گئے، اس ملک سے محبت اور پیار کرنے والے لیڈران اس ملک پر قربان ہوئے ہیں، انہوں نے جلا وطنی کی جو جیلیں بھگتی ہیں، دوسری کی ہیں تو عمران خان سے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تو میرے خیال میں سوائے اپنی ٹوٹی ٹانگ دکھانے کے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ بٹ اینی ہاؤ، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ دوستو۔